हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आप सभी स्टूडेंट्स ने विषय वस्तु को इतना अधिक पसंद किया कि इतनी जल्दी आपने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और लगातार हम इस कोशिश में हैं कि आपको नॉलेज का स्पेशल तरीका ही दें, ताकि आपके मस्तिष्क में सारे विषय, अभी तो इंग्लिश चल रहा है, कुछ समय बाद केमिस्ट्री, संस्कृत आदि विषय भी अच्छी तरह से अच्छे ज्ञान के साथ आपके सामने हम लाएंगे। तो डियर यंग लर्नर्स, आज का हमारा इंग्लिश में टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेट टू को डबल कामास के अंदर के वाक्य के भाव के अनुसार, वो तो पढ़ते ही पता चल जाता है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। सेट टू को डबल कामास के अंदर के वाक्य के भाव के अनुसार exclaimed with joy, delight, exclaimed with sorrow, applauded, exclaimed with surprise आदि में बदल देते हैं। कंजंशन कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाना होता है और डैट लगाना होता है। प्रोनाउन का वही पुराना नियम, सन/123। इनको सन को सिंगल कामा के पहले देखना है और 123 को डबल कामा के अंदर देखना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी तरह टेंस, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देते हैं। फ्यूचर भी हो तब भी उसको पास्ट में बदल देंगे। सेंटेंस, वाक्य डबल कामा के जो अंदर होता है उसको हमेशा एडजेक्टिव में ही बदलेंगे। और सेट टू को बदलने के बहुत से शब्द हैं भाव के अनुसार, उनको भी हम देख लेंगे। और अब करते हैं प्रैक्टिस। तो नंबर 1 पर देखते हैं। द स्टूडेंट सेड, the student said, comma inverted commas, alas, ये चिन्ह लग गया, my friend is dead. Alas, my friend is dead. अलास से दुख प्रकट हो रहा है, तो सेट टू को exclaimed with sorrow. The student exclaimed with sorrow. कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह कंजंक्शन आता है, डेट कंजंक्शन आना है। अलास तो सारो में बदल गया। माई फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन का है, द स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, तो द स्टूडेंट नाउन होता है, इसके बदले प्रोनाउन आएगा हिज। हिज फ्रेंड, अब प्रेजेंट को पास्ट में हिज का वाज, डेड। ये कंप्लीट हो गया।
दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज सेड comma inverted commas, oh, we have won the match. अब देखिए, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो ओ से प्रसन्नता प्रकट हुई। अभी अलास से ऊपर हमने देखा दुख प्रकट हो रहा था, तो सारो लग गया। और ओह से हमारा खुशी, प्रसन्नता, तो यहाँ पर द बॉयज exclaimed with joy, जॉय भी कर सकते हैं, डिलाइट भी कर सकते हैं। एक ही शब्द के बहुत से सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मीन पर्यायवाची। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह डेट और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सन बटा 123 के नियम से। सब्जेक्ट के लिए तो द बॉयज बहुवचन में है, इसलिए इसका हो जाएगा दे। हैव का हैड, क्योंकि प्रेजेंट है, पास्ट में करना है। वन द मैच, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन नियमों का ठीक से उपयोग किया जाए तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से आ जाने वाली होती है। और हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, how cold the night is। ये संकेत बता रहा है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, तो इसको बदलते हैं। कभी कभी वाक्य में अलास, ओह, आह इस तरह के शब्दों के अलावा हाउ या व्हाट भी आ जाता है और इनसे अधिकता का पता चलता है। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो हाउ कोल्ड कितनी, रात कितनी सर्दीली है, अर्थात बहुत सर्दीली है। तो इसको इस तरह से बदलेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डेट। अब इसमें विद सरप्राइज, विद जॉय, अदर्स नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अंदर भाव नहीं है। और जो भी अंदर वाक्य आता है उसको हम लोग एडजेक्टिव सेंटेंसेस में रखते हैं। तो मतलब कंजंक्शन के बाद हेडवर्ड, और इस पूरी सेंटेंस में जो हेडवर्ड है वो है द नाइट, डेड द नाइट, और इज को वाज में, और हाउ को
बहुत का पता चल रहा है, वेरी, वेरी कोल्ड। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। और देखते हैं, सेंटेंस है माई मदर सेड comma inverted commas what a fool I am। अब देखिए दोनों, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख, बहुत मूर्ख हूँ अर्थात। तो माई मदर एक्सक्लेम्ड और कंजंक्शन डेट, व्हाट अ फूल आई एम। तो कभी कभी फर्स्ट पर्सन यहाँ आई है, तो अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय वहाँ आप तो उपस्थित नहीं होंगे, तो इसको हम लोग थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ तो पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला इस तरह का भाव लगने लगेगा कि बहुत मूर्ख है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। तो हम लोग ही करते हैं। ये भी सेंस हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आई यहाँ पर लिख देते तो सेंस निकलता कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बहुत अधिक मूर्ख हूँ। तो या तो टीचर होता और या फिर आप स्टूडेंट्स में भी कोई, तो हास्य न बने, इसलिए हम लोग ही कर रहे हैं। डैट ही और एम को वाज, ही वाज अ ग्रेट फूल। तो आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि अभी हमने बताया कि वेरी लगता है, जैसे ऊपर के सेंटेंस में हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड, तो इसमें हम लोगों ने वेरी लगा दिया। और व्हाट अ फूल, ये इसमें ग्रेट लगा दिया। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट है कि हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव है और यहाँ पर अ फूल ये नाउन है। तो जब एडजेक्टिव आता है तो हम लोग वेरी लगाते हैं, और जब ये नाउन आता है तो हम लोग ग्रेट लगाते हैं। तो ये इस तरह से ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। ये रूल क्लियर हो गया आपका। ये नाउन होने के कारण आपका ग्रेट लग गया इस पर, और ये एडजेक्टिव होने के कारण वेरी लग गया। तो ये भी ध्यान में रखते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस है ही सेड alas how foolish I have been।
ये अंदर का जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी है, ये चिन्ह दिख रहा है। अलास से दुख प्रकट होता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद दुख के लिए सारो। कंजंक्शन कामाज की जगह डेट, और इसके तुरंत बाद हेडवर्ड, तो आई ना लिख करके, क्योंकि हाथ से ना बन जाए कहीं, इसलिए आई का क्या कर दिया हमने, ही। और वैसे भी आई जो है ये आया हुआ है ही के लिए। फर्स्ट पर्सन आई हुआ और थर्ड पर्सन ही हुआ, तो फर्स्ट पर्सन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखते हैं डेट ही और हैव है तो हो जाएगा हैड। बीन, हाउ फुलिश, फुलिश मीन मूर्ख, और इस तरह से ये आ जाएगा ही हैड बीन अ ग्रेट फुलिश। इस तरह से कंप्लीट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नियमों का ठीक से पालन करते हुए हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से नरेशन को चेंज करना सीख गए। एक अपने चैनल के वीडियो में एक साथ सभी कुछ था, कंपैरिजन स्टडी थी, वीडियो बड़ा था, आपने कमेंट किया कि सर वीडियो बड़ा है, छोटा कर दीजिए। हमने उसको अलग अलग आपको पढ़ा दिया, वीडियो छोटा हो गया। और इस तरह से आप लोग ये नरेशन का चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो भी प्रॉब्लम्स आएँ उनको कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जितना इसने आपने चैनल को दिया हुआ है, जिस भाव से आप सीख रहे हैं, माँ शारदे की अनुकंपा आशीर्वाद सदैव आप पर रहें और आप अपने टारगेट में सफल बने। शुभ आशीष।